ना कोई किस्सा है, ना कोई काल्पनिक कहानी है, बल्कि एक वास्तविक सच्ची घटना है जो 2026 वर्ष पूर्व बेहद दर्दनाक रूप में घटी थी। यूं तो लोग दुनिया में आते हैं जीने के खातिर, लेकिन वो एक आया हमारे लिए मरने के खातिर। जब दुनिया गई थी पापों में डूब और नहीं थी कोई राह मौजूद, हाहाकार था कि हमें कौन बचाएगा। फिर जब परमेश्वर को कोई नहीं दिखा जो मानव जाति के पापों का कर्ज लोहू से चुका सके, तब यहोवा ने सोचा कि हम तो रूह है, हम तो आत्मा है, परंतु मानव जाति के पापों के लिए लोहू कौन अदा करेगा। और इस तरह जब कोई नहीं था इस बलिदान के लायक, तब परमेश्वर का एक लौता आया बन के सहायक। पीछे हटो, दूर रहो, उससे दूर रहो। पीछे हटो, पीछे हटो, पीछे हट जाओ, रास्ता खाली करो, हट जाओ, रास्ते में से हट जाओ। इसको मारो, इसको क्रूस पे चढ़ाओ, इसको क्रूस पे चढ़ाओ, इसको मारो। अपने आप को राजा समझता है। इसको मत मारो, इसको मत मारो, जो निर्दोष है मत मारो। अब बता, तुझे किसने मारा? तू तो खुद को भविष्यवक्ता समझता था ना। बता किसने मारा है? खुद को यहूदियों का राजा समझता था। ये देखो, ये है राजा। हे पिता, इन्हें माफ करो, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। इंसान के मन में जन्मे पापों, बुरे विचार और कल्पनाएं, जिससे पापों का स्वभाव उत्पन्न होता है, उसको मिटाने के लिए यीशु ने कांटों का मुकुट पहना, ताकि हम उद्धार का ताज पहन सकें। हे नारी, तू मेरे लिए नहीं परंतु अपने और अपनी संतान के लिए रो। प्रभु यीशु माताओं के लिए चाहते हैं कि वो अपने और अपने संतान के लिए रो रो कर विनती और प्रार्थना करें, ताकि वो भी यीशु को ग्रहण करें और उद्धार को प्राप्त करें। परंतु वो हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वो हमारी अधर्मों के कामों के कारण कुचला गया, हमारे ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। मैं प्यासा हूँ। यीशु ने इस कदर तिरस्कार सहा कि प्यास लगने पर भी उसको पानी तक ना दिया गया, बल्कि उनको सिरका पिलाया गया। परंतु यीशु ने उस कड़वे घूंट को पीकर नारी पर लगाई कठोर व्यवस्था, जो गिनती पुस्तक में 5 अध्याय में लिखा गया है, उसी व्यवस्था से उनको छुटकारा दिलाया। मनुष्यों ने
अपने हाथों के द्वारा जो पाप किए, जैसे चोरी, व्यभिचार, भ्रष्टाचार, हत्या, इन सब पापों की सजा उसके हाथों ने बहते हुए लहू के द्वारा चुकाई। तूने तो औरों को बचाया है। अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो क्रूस से उतर आ और खुद को बचा। पापों की राहों पर हमारे पांव गए, लेकिन कील उसके पांव में ठोके गई। उसके पांव ने दर्द सहा ताकि हम नरक के रास्तों पर नहीं परंतु स्वर्ग की सोने की सड़क पर चल सके। हे मेरे पिता, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? ये अभी जिंदा है या मर गया? यीशु ने खुद को इस कदर शून्य कर दिया कि एक बूंद लहू का कतरा भी उसके शरीर में ना रहा। पूरा हुआ। आकाश काला पड़ गया और उसकी दर्द भरी स्थिति को देखकर सूर्य ने भी मुख छुपा लिया। हे पिता, मैं अपना प्राण तुझे सौंपता हूँ। सचमुच ये तो परमेश्वर का पुत्र था। यही थी क्रूस की कहानी, क्रूस की भेद। हमको कौन इतना प्रेम कर सकता है जो अपनी प्राण को मृत्यु के लिए उंडेल दिया। वही प्रभु यीशु मसीह जो अपनी जान देकर हमको प्यार किया। क्या आज भी हम उस पापों में पड़े हुए हैं? क्या आज भी हम उस अपराधों में पड़े हुए हैं? अगर अभी भी हम उस गलत रास्तों पे जा रहे हैं तो हम यीशु मसीह को उस क्रूस की दर्दनाक कष्ट को दे रहे हैं, उस पीड़ा को उनको दे रहे हैं। अगर आज हम निश्चय करें कि हम अपने पापों से मन फिराएं, अपनी गलती से मन फिराएं, तो प्रभु यीशु हमको क्षमा करेगा और हमको एक नया जीवन देगा।